गुड इवनिंग गाइज। आइए समझते हैं थैलेसीमिया बीमारी होती क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थैलेसीमिया जो बीमारी है ये दोस्तों एक जेनेटिक डिसीज है। ये दोस्तों एक जेनेटिक डिसीज है। अब दोस्तों बात यह आती है कि भैया ये जेनेटिक डिसीज होती क्या है। तो दोस्तों जेनेटिक डिसीज हमें जन्म के साथ मिलती है। दोस्तों ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली बीमारी होती है। दोस्तों इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, इसे सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात यह आती है दोस्तों कि आपको ये बीमारी कब होती है। जब दोस्तों आप माँ के पेट में होते हो, तब दोस्तों आपके शरीर का विकास हो रहा होता है। तब दोस्तों आपकी कोशिका के गुणसूत्र या जीन में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, तब दोस्तों आपको जेनेटिक डिसीज होगा, अर्थात आनुवंशिक रोग होगा। दोस्तों जेनेटिक डिसीज कई सारे प्रकार के होते हैं। उनमें से दोस्तों अब तक हमने पढ़ लिया था दोस्तों नंबर 1 पर कलर ब्लाइंडनेस। नंबर 2 पर पढ़ा था दोस्तों हमने हीमोफीलिया। नंबर 3 पर पढ़ा था दोस्तों हमने सिकिल सेल एनीमिया। अगर दोस्तों आपने इन तीनों की वीडियो नहीं देखी तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों चौथे नंबर की हमारी जो बीमारी है दोस्तों, जो आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसीज है उसमें, तो वो है भैया थैलेसीमिया। दोस्तों इस रोग का जो संबंध है, इस रोग का संबंध दोस्तों किससे है? ब्लड से है। आइए ब्लड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों ब्लड के बारे में आपने सुना होगा, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है। अब दोस्तों इसे तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है, अगर मैं यह आपको पढ़ाने लग गया तो दोस्तों बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और दोस्तों ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा मेन मकसद है दोस्तों कि भैया थैलेसीमिया बीमारी क्या होती है इसके बारे में जानना। तो दोस्तों जो ब्लड होता है, इस ब्लड के दोस्तों दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है दोस्तों ठोस पार्ट, और एक पार्ट होता है दोस्तों इसका द्रव वाला पार्ट। दोस्तों ठोस पार्ट होता है ये दोस्तों 45% होता है, और दोस्तों ब्लड का जो द्रव वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये पूरे ब्लड का 55% होता है। दोस्तों जो द्रव पार्ट है इसमें दोस्तों हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। ठोस पार्ट में दोस्तों हम, आपको दिख रहा है ना ये, हाँ दिख रहा है दोस्तों, ठोस पार्ट में हम रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठोस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? इन रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आरबीसी, जिसे दोस्तों रेड ब्लड सेल कहा जाता है। नंबर 2 पर दोस्तों डब्ल्यूबीसी, और दोस्तों नंबर 3 पर आता है प्लेटलेट्स। बात आई समझ में आपको? दोस्तों जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी का एक घटक होता है हीमोग्लोबिन। दोस्तों हमारे ब्लड का जो लाल रंग होता है दोस्तों, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सॉरी, मैंने क्या कहा कि हमारे ब्लड का जो लाल रंग होता है दोस्तों, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक होता है दोस्तों हीम, और एक होता है दोस्तों ग्लोबिन। बातों को गहराई से समझना। हीम दोस्तों वर्णक है, जो कि दोस्तों पूरे हीमोग्लोबिन का सिर्फ 5% है। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन दोस्तों प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है दोस्तों? प्रोटीन है, जो पूरे हीमोग्लोबिन की 95% है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो भैया हीमोग्लोबिन एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है, लेकिन वैसे देखा जाए तो दोस्तों ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। इस वजह से दोस्तों हीमोग्लोबिन को हम वर्णक मानते हैं। क्या दोस्तों ये बात आपको समझ में आई क्या? एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्तों मैंने कहा कि जो ब्लड होता है दोस्तों, वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। दोस्तों ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया। ब्लड को 2 पार्टों में विभक्त किया गया है, एक ठोस पार्ट है, एक द्रव पार्ट है। दोस्तों जो ठोस पार्ट होता है वो पूरे ब्लड का 45% होता है, और दोस्तों जो द्रव वाला पार्ट है वो पूरे ब्लड का 55% होता है।
दोस्तों जो द्रव पार्ट है उसमें हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, और दोस्तों जो ठोस पार्ट है उसमें दोस्तों हम रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इन सब का अलग अलग कार्य होता है। आरबीसी का एक घटक है दोस्तों हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। इसका स्वयं का रंग बैंगनी होता है। दोस्तों अगर आप हीमोग्लोबिन को तोड़कर देखोगे तो दोस्तों 2 शब्द निकल कर आते हैं, एक हीम और एक ग्लोबिन। दोस्तों हीम क्या है? एक वर्णक है। ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। पूरे हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन प्रोटीन है दोस्तों 95% होती है, और जो हीम वर्णक है वो 5% होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? इस थैलेसीमिया रोग में होता क्या है दोस्तों, ये जो ग्लोबिन होती है, ये जो ग्लोबिन होती है दोस्तों, ये वाली, ये भैया या तो फिर कम बनेगी या फिर दोस्तों अधिक बनेगी। लेकिन दोस्तों अधिकांश संभावना किसकी रहती है दोस्तों? अधिकांश दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है, अधिकांश दोस्तों इसमें जो ग्लोबिन है दोस्तों वो कम बनेगी। इसमें अधिकांश ग्लोबिन दोस्तों कम बनेगी। क्या दोस्तों आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहले सबसे पहले ये बताओ। अगर दोस्तों यहां पर ग्लोबिन कम बनी तो दोस्तों क्या होगा? अब समझिए आप। तो दोस्तों क्या होगा? आपके शरीर में खून की कमी होगी। खून की कमी क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों अगर ग्लोबिन ही कम बनी तो भैया हीमोग्लोबिन की कमी होगी। इससे पहले मैं लिख देता हूं कि भैया हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी भैया तो खून की कमी होगी। बात क्लियर है? और दोस्तों ये बीमारी यही है। थैलेसीमिया में होता क्या है दोस्तों? खून की कमी, यानी थैलेसीमिया को हम क्या कहते हैं? खून की कमी कहते हैं। मैंने कहा कि इस बीमारी में दोस्तों जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो मुख्यतः अधिकांश कम बनती है। कम बनने से दोस्तों क्या होता है? हीमोग्लोबिन में कमी आती है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम बनता है। अगर हीमोग्लोबिन कम बना दोस्तों तो भैया यहाँ पर आरबीसी कम बनेगी। अगर आरबीसी कम बनी दोस्तों तो हमारा ब्लड कम होगा, और ब्लड कम होगा दोस्तों तो हमारे शरीर में खून की कमी आएगी। इस बीमारी का मेन मोटिव होता क्या है दोस्तों, वो और देख लीजिए। इस बीमारी में दोस्तों क्या होता है? जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। इस बीमारी में क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल घट करके दोस्तों कितना हो जाता है भैया? 50 से 60 दिन हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 50 से 60 दिन हो जाता है। यह बीमारी है भैया थैलेसीमिया बीमारी। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। कुछ नहीं, अगर सीधे सिंपल भाषा में बात करूं दोस्तों तो थैलेसीमिया दोस्तों एक आनुवांशिक रोग है। इसमें दोस्तों हमारे शरीर में खून की कमी होती है। क्यों होती है दोस्तों? कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है दोस्तों वो कम बनती है, जिससे दोस्तों क्या होता है भाई? ग्लोबिन प्रोटीन कम बनेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का पार्ट है ग्लोबिन प्रोटीन। अगर यही कम बनी दोस्तों तो हीमोग्लोबिन कम बनेगी। अगर हीमोग्लोबिन कम बनी तो भैया आरबीसी की कमी आएगी। आरबीसी की कमी आएगी तो सीधी सी बात है भैया ब्लड की कमी आएगी। मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी, खून की कमी होगी। बात क्लियर है दोस्तों? फाइनली जाकर के इसमें क्या आरबीसी में क्या परिवर्तन आता है? आरबीसी का जीवन काल वैसे देखा जाए तो 120 दिन का होता है, घट करके दोस्तों 50 से 60 दिन का हो जाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये बीमारी देखनी है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों तो बताओ कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।